मैं आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि साइंस के लिए लोगों का ऐसा क्यों परसेप्शन है कि सिर्फ यही सबसे अच्छा है। और सच में है अच्छा क्या, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से लोग इतना ज्यादा इसको सपोर्ट करते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं साइंस लेने की वजह से इसका करियर ज्यादा बेटर है या ये ज्यादा कुछ कर लेगा। ये सारे के सारी चीजों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसके अंदर सब लोगों का पर्सपेक्टिव और उनकी थॉट प्रोसेस क्या है ऐसा बोलने के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज गुप्ता। मैं अभियोत फॉरवर में आपका स्वागत करता हूँ। आपने कंसिडर करो 12 साइंस किया है, तुम इजीली अपनी सैलरी निगोशिएट कर पाओगे। और मेरा भी 3% बढ़ा है, 502 के आसपास। तुमने हमेशा से एक बात सुना होगा, कभी इंजीनियर की बात हुई, कभी डॉक्टर की बात हुई, जो डे टू डे लाइफ में अपने साथ में होते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को पता है अरे डॉक्टर है मतलब इसने साइंस से किया होगा, अरे वो इंजीनियर है उसने कॉमर्स से किया होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो अपने दिमाग में आते रहते हैं कि ये जो टेक्निकल फील्ड है, वो रिसर्च करने वाला जो प्रोफेसर है, वो जो पीएचडी किया उसने क्या किया होगा, उसने साइंस ही किया होगा। जब भी कोई डिफिकल्ट चीज आती है तो अपने दिमाग में एक ही चीज आती है, क्योंकि अपने को पहले से ये चीजें सुनने में आई है कि साइंस जो लेता है वो इतनी ज्यादा कोर फील्ड में जाता है, सबसे ज्यादा पैसे कमाता है, उसका करियर ज्यादा स्ट्रांग होता है। और कॉमर्स वो लेते हैं जिनको पढ़ना नहीं होता है। ऐसा एक परसेप्शन है जो लोगों के बीच में मैंने हमेशा फील किया है। लेकिन एक्चुअल में तुम्हें पता है क्या कि कंपनी सेक्रेटरी कितना कमाता है? करा हुआ पर्सन, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब भी कोई सीए कंप्लीट करता है तो वो कितना पैसा कमाता है? इट इज इक्विवेलेंट टू डॉक्टर। जितना डॉक्टर कमाता है ना, वो लोग उतना कमाते हैं और उससे ज्यादा भी कमाते हैं एक पॉइंट के बाद में, क्योंकि वो भी एक प्रोफेशनल कोर्स है। क्या उसको भी साइंस करना पड़ता है? नहीं, वो कॉमर्स करके किया जाता है। अब उसके साथ में और अदर प्रोफेशंस नहीं है क्या? बैंकिंग है, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, फाइनेंस है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है। क्या इसमें पैसा नहीं है? ये सारी कॉमर्स में होती है, पर अवेयरनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ सुना है फार्मेसी, इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, बेसिक चीजें। इसीलिए सोसाइटी में सबको यही लगता है कि अगर साइंस लिया है ना तो करियर बदल जाएगा। वेल एंड गुड है, साइंस लिया है, बेस्ट है, अच्छी बात है, आपके पास में बहुत सारे करियर ऑप्शंस है एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉमर्स कुछ खराब है। अगर आप कंसिडर करना चाहते हो कॉमर्स को भी कि हाँ ये वाली फील्ड में क्या कुछ बुराई है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या इसके अंदर पैसे नहीं होते? तुम्हें पता है सेल्स मैनेजर की, मार्केटिंग मैनेजर की, ये साइंस फील्ड के टेक्निकल नहीं होते हैं। बहुत रेयर केस होते भी हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें कॉमर्स फील्ड के होते हैं, क्योंकि इसमें बिजनेस आता है, इसमें मैनेजमेंट आता है। एक जो पर्सन कॉमर्स का रहता है ना, वो इन चीजों को हमेशा से पढ़ा रहता है। और जिसके पास में सेल्फ इंटरेस्ट होता है ना, वो इतना ज्यादा ग्रो होता है कि जब कोई एक इंजीनियर पास आउट होके, मैं बोलता हूँ कि वो कितने भी बड़े कॉलेज से पास आउट हो जाए, तो इनिशियली ज्यादा से ज्यादा 50,000 60,000 रुपया मंथली सैलरी लेगा। या मैं बोलता हूँ कोई बहुत बड़े कॉलेज से रहेगा तो चलो 1 लाख रुपीज सैलरी ले लेगा, बट वो उसका एक इनिशियल सैलरी होगा। लेकिन तुम्हें एक ये चीज पता है क्या कि अगर तुम एक टेक्निकल फील्ड के अलावा एक बिजनेस फील्ड में हो, जिसके अंदर तुम इतनी अपनी ज्यादा स्किल बढ़ा लिए हो, तुम कोई कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर हो, सेल्स मैनेजर हो, और तुम्हारे वजह से वो कंपनी रन कर रही है। टेक्निकल पर्सन भी होते हैं वहां पे, टेक्निकल बैकग्राउंड के, जो साइंस लिए होते हैं। लेकिन एक कॉमर्स वाला पर्सन ऐसा होता है जो उस कंपनी को रन कर रहा होता। तो मैं इसमें ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि साइंस वाले की वैल्यू कम है या टेक्निकल वाले की वैल्यू कम है। मेरा बोलने का एक ही परसेप्शन है कि ये सिर्फ एक पुरानी थॉट प्रोसेस थी कि साइंस वाला है ना वो ज्यादा बेटर है, कॉमर्स वाला है ना वहां पे कम पढ़ना है। यस, कंपेरेटिवली पढ़ाई में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन क्या करियर ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं क्या? नहीं, बहुत सारी सैलरी, बहुत सारा जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, हर कंपनी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। और उसके में जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, जिसकी वजह से उनका एनुअल इनकम कंपनी का इतना ज्यादा टर्नओवर होता है, और फिर कंपनी उनको इतने बड़े बड़े इंसेंटिव्स देती है, क्योंकि कंपनी को पता होता है कि मैं टेक्निकल पर्सन को तो कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन ये पर्सन चला गया तो मेरा जो टर्नओवर है वो अफेक्ट करेगा। तो उनको इतने ज्यादा पैकेजेस दिए जाते हैं जो कि अभी भी मार्केट में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होती है। आई होप मेरे बोलने का पर्सपेक्टिव आपको समझ में आया होगा। मैं किसी भी फील्ड को प्रमोट या उसकी डिग्रेड नहीं करना चाहता हूँ। मेरा सिर्फ बोलने का एक ही ऑब्जेक्टिव है, सब अपनी अपनी जगह पे बेटर है। आपको कौन सा चुनना है वो आपको सोचना है कि आपका एंड गोल क्या है, आपको किस में आगे अपना करियर बनाना है। उसको डिटेल में देखो, मेरे बहुत सारे चैनल पे वीडियोस हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में और चैनल पे जाने के बाद में मिल जाएंगे।